हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग आज आ गए रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, लेक्चर 2 सेशन 2 में आ गए हम लोग। और सेशन 1 में हम लोगों ने जो बात की थी वो रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी। हालांकि वो नाम बेसिक था बट उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, मस्त मस्त ज़बरदस्त चीज़ें सीखी। और वहीं पर हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी अटैकिंग रिएजेंट्स, है ना, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स। ये सब एकदम आपके माइंड में आज मैं सेट करा दूंगा 100% हमेशा के लिए। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा। आप आज के बाद अटैकिंग रिएजेंट में मास्टर होगे, मास्टर, है ना, ये गारंटी इस चीज़ की। तो प्रॉपर तरीके से देखें, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और इन्जॉय करें बेटे, ठीक है। सो इससे पहले शुरू करें, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, है ना, माय लवली एंड प्यारे विकेशियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप देते हैं लास्ट क्लास में, लास्ट का कुछ पार्ट जो हमने बताया था या जो भी है उनका, जैसे हमने लास्ट क्लास में रिएक्शन एंड टाइप्स की बात बताई थी, वही हम लोगों ने सबस्ट्रेट रिएजेंट की बात की थी, सारी की सारी चीज़ें, है ना। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स या फ्री रेडिकल्स की बात करने जा रहे हैं, है ना, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फॉर रिएक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, है ना, सारी चीज़ें। तो सबस्ट्रेट लीव, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सेकंड की बात करने जा रहे हैं, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट, है ना। फिर मैंने आपको ये दिखाया था, है ना, पूरा चार्ट दिखाया था कि भैया कौन कौन सी रिएक्शंस क्या क्या हैं, है ना। उनमें फिर मैंने बताया था ना कि ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटे। मैंने बोला था ना आपको कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अब आपका डिटेल में डिस्कस होने वाला है ना। सारी चीज़ें ये डिटेल में डिस्कस होंगी। क्या कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर रेडिकल्स क्या होते हैं, पूरा चीज़ आज आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त तरीके से बेटे सीखने वाले हो, एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट बात की थी, फिर मैंने आपको ये दिखाया था बेटा, देखो ये, है ना, हम लोगों ने इसकी बात की थी यहाँ पर मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स की, भाई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रेडिकल्स, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, मतलब इनमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जस्ट एक बार आपको दिखाना चाहता था क्या चाहता हूँ। यहीं पर हमने क्लास को एंड किया था, अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास लेक्चर 1 को, कि भैया ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में सीखनी होंगी। अब हमें इसके आगे बढ़ना होगा, इस बात को हमें समझना होगा, राइट बेटे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटे कि अब आगे ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं इनका पूरा डिटेल क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, उनकी कैटेगरी क्या होगी, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सिमिलरली फॉर फ्री रेडिकल्स, है ना। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे और हमेशा के लिए सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। ओके ओके बेटे, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंड दैट इज अटैकिंग रिएजेंट्स। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, अटैकिंग रिएजेंट्स की। तो अटैकिंग रिएजेंट्स बेटे क्या क्या होंगे, पता है आपको क्या क्या होंगे, बताइए। सबसे पहले एक तो आपका होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, अब देखते जाओ। और दूसरा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। ये सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे बेटे, डिटेल में सीखने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और तीसरा जो हमारा होगा दैट विल बी फ्री रेडिकल। क्या होगा, फ्री रेडिकल, इसको रेडिकल भी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम E+ लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा। न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट फॉर्म में हम Nu- लिखेंगे, बार बार इतना कौन बड़ा लिखेगा। और फ्री रेडिकल को हम फ्री रेडिकल या फिर सिंपल रेडिकल लिखेंगे, है ना, कुछ इस तरह से, राइट। चलिए तो अब बात करते हैं इसमें से। तो सबसे पहला जो हम लोग, है ना, कुछ हम लोग कैटेगरी कुछ इस तरह से, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, फिर हम बेटा देखेंगे फ्री रेडिकल देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, और उसके बाद फिर थर्ड हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल, और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अभी किसकी, इलेक्ट्रोफाइल्स की। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब बेटा क्या, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग। तो फाइल जो है दैट फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग, आप जानते हो। तो फाइल मीन्स होता है लविंग, एंड इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया बेटे। तो इलेक्ट्रो मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, एंड फाइल मीन्स लविंग हो गया। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बेटा क्या हो सकते हैं, जो जिनके पास इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार किसका हो सकता है ना, किसका हो सकता है बेटा। पहला तो वो हो सकता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिन पर प्लस चार्ज हो, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिवली चार्ज हो ये चीज़ हो सकता है। या फिर जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या फिर उनका क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, जिनके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स हों,
ये चीज़ हम आपको बहुत डिटेल में अभी समझाएंगे। पहले तो हम आपको तरीका बताएंगे, फिर डिटेल में एक करके चीज़ों को समझाएंगे। तो चलिए बेटे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि जितने भी पार्टिकल्स है बेटा, इन सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी के लिए ही रिएक्शन होती है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसलिए रिएक्शन स्टार्ट होता है। और स्टार्ट किससे होता है? इनिशिएट किससे होता है? अटैकिंग रिएजेंट से। तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। विदाउट अटैकिंग रिएजेंट कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अटैक नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसे होगी बेटे? सो अटैकिंग रिएजेंट्स अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे बेटे, इलेक्ट्रोफाइल्स की। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं उसको हम ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं या इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इनका एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ इनका प्यार होगा। और इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार कब हो सकता है? जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा इनको, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड होते हैं और कभी कभी लुईस एसिड नहीं होते। ये डिफरेंस भी आपको दिखाएंगे। लुईस एसिड्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब दोनों में डिफरेंस अभी समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये देखेंगे। और बेटा बताओ, चूंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनको चाहिए तो कहां पे जाएंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे जाएंगे ये। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां जाके अटैक मारेंगे, तोड़ेंगे उसको, रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। सो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड ऑफ मॉलिक्यूल, जहां पर इलेक्ट्रॉन का रिच साइड होगा वहां पर जाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जहां इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, थोक के भाव में इलेक्ट्रॉन जहां पे भरे होंगे वहीं पे पहुंचेंगे। सो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें अगर, तो देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं सामने। अब जरा इस बात को आप समझे बेटे और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स में टाइप 1 में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तरीका जो है सोचो, ये वीकेस्ट है पूरा आपका, है ना। फिर इसको डिटेल भी समझाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। पहले तो आप ये समझे क्या कि जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जिन पर प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, बट कौन कौन से नहीं हो सकते हैं उस बात को समझें। पॉजिटिव रेडिकल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाबा राजी। कुछ लोग बाप बोलते हैं, बाप अच्छा नहीं लगता, बाबा बोलो। इन सब में अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें बेटे, तो बाकी के जितने भी कैटायंस होंगे, इनके जो कैटायंस होंगे इन पर +1 चार्ज होगा, इनके जो कैटायंस होंगे इन पर +2 चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल्स का काम नहीं करेंगे। दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों सर आप बोल रहे हो, क्यों नहीं होंगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल? बहुत सिंपल सा रीजन है। पहला पॉइंट को समझा रहा हूं। सो पॉजिटिव रेडिकल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H+। रीजन क्या है? जैसे हम सोडियम की बात करें तो बेटा सोडियम का जो कॉन्फिगरेशन है 11 है। आप यहीं से तुरंत समझ जाओगे, कॉन्फिगरेशन करोगे 281 मिलेगा। और जैसे आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, -1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये Na+ बन जाएगा, इसका कॉन्फिगरेशन 28 हो जाएगा। अरे भाई साहब, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? इसने तो लूज किया अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इनमें तो इन सब का जो कॉन्फिगरेशन आएगा उन सब का, है ना, लास्ट में बेटा आपका 8 1 ही आएगा लास्ट में। तो 1 हटाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो M+ आ जाएगा, है ना। इसे आप जान रहे हो। और जैसे 8 आएगा ये स्टेबल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते हैं। सिमिलरली इनका जो कॉन्फिगरेशन होता है बेटे, जैसे हम बेरिलियम की बात करें यहाँ पर, है ना, सोडियम की बात किया, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, या लिथियम भी ले सकते थे आप, है ना। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें बेटे, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम 12 होता है, सो ये 282 होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटे, तो ये Mg2+ बन जाएगा और इसका कॉन्फिगरेशन देखो 28 हो जाएगा। भैया ये भी स्टेबल हो गया, क्यों लेना चाहेगा? तो सिमिलरली इनके लास्ट में जो आएगा बेटा वो भी क्या होगा, 8 और 2 आएगा। क्या आएगा बेटे यहाँ पर? 8 और 2 आएगा। तो 8 और 2 लास्ट में आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तभी तो +2 चार्ज आएगा। तो बेटा लूज करने के बाद ये स्टेबल हो जा रहे हैं, और जब ये स्टेबल हो जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद क्यों करेंगे? दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते। अब बोलोगे सर फिर H+ कैसे कर रहा है? अब लोग ना सर H+ फिर कैसे कर रहा है? सर ये क्या बात है, तो कोई बात नहीं हुई सर, H+ कैसे कर रहा है? अरे तो भैया बता रहे ना, रुको ना। हाइड्रोजन की बात करें तो 1H होता है, तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 होता है। अब आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बेटा H+ हो गया, मतलब क्या इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको तो आपने भूखा
डैश डैश कर दिया। अब भैया इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां का ऑक्टेट, कहां का स्टेबिलिटी। और आपको पता है हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा आपका। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो बेटा दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल। कहानी समझ में आई कि हाइड्रोजन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी के साथ ऐसा क्यों। तो ध्यान रखो बेटा, इस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैटायंस हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स हो, चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ये वाले जो आपके हैं ये आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। ये वाले आपके क्या हैं, अल्कलाइन। तो आप याद रख पाओगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कैटायंस हैं दैट विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों है, वो रीजन मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। नाइट्रोजन पे अगर 4 बॉन्ड लगे हुए हैं और उस पर प्लस चार्ज है, कुछ इस तरह का देखो आप जरा सा। नाइट्रोजन पे अगर 4 बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं बेटे और उस पर अगर प्लस चार्ज है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ऑक्सीजन पे अगर 3 बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं और उस पर प्लस चार्ज है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, ये चीजें आपको किताबों में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले सीख लो इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना। यानी पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इस ब्लॉक के कैटायंस दिख गए अगर आपको, सीधे आंख बंद करके बोलना दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल, काट देना, कट्टम पिट्टा कर देना, एक्सेप्ट H+। क्यों है, रीजन बता दिया। फिर आपको अगर कहीं दिख जाइए कि अच्छा भैया ये नाइट्रोजन है, अरे भाई साहब इस पे 4 बॉन्ड लगे हो, प्लस चार्ज है, नो नो दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल, नहीं होगा। ऑक्सीजन दिख जाए, इसे 3 बॉन्ड ऐसे निकले हुए हो, उसे प्लस चार्ज हो, ये नहीं होगा। रीजन बहुत सिंपल है, आप समझ पा रहे होगे। ये रीजन बहुत सिंपल है, आप समझ पा रहे होगे। अभी समझा भी देता हूं आपको कैसे, देखो जरा साहब अभी, ठीक है। अभी क्लियरली इस चीज को भी समझा दे रहा हूं आपको। जैसे कि पहले तो समझ लो, ये बताया मैंने विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि देखो नाइट्रोजन पर देखो यहाँ पे R लगा है, H लगा है, H लगा है, और देखो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी सपोज कुछ H है, तो बताओ बेटा, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, सो दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे RNH3+, NH4+, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा लें, NHH NH4+, दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। अब ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड देखो, 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन पे आप ऐसे लगा लो, CH3O C2H5 H या कोई सा भी प्लस चार्ज लगा दो, विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। कहानी समझे ना बेटा। तो पहला और सेकंड पॉइंट समझ में आया क्या बेटे, कि इस ब्लॉक के सारे जितने भी कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, एक्सेप्ट वैसे तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बट ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, रीजन समझ में आ गया। अच्छा, अब आप पूछोगे सर, अब आप मुझे ये बताओ, आप पहले तो आप ये बताओ, है ना, पूछोगे ना आप कि सर आप मुझे पहले तो ये बताओ कि ये दोनों क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जरा देखें, समझते हैं कि भाई ये दोनों क्यों नहीं है। रीजन समझते हैं, हर चीज़ का बेटा प्रॉपर रीजन ने कहा था, बहुत तगड़े से बताऊंगा आपको। जैसे कि बेटा अमोनिया की बात करें हम लोग, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, जरा देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेटा बताओ, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, चलो 3 यहाँ पर, एक लोन पेयर हो गया, ये हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन जो है आपका सेकेंड पीरियड में आता है, किस में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है। सेकेंड पीरियड में आता है नाइट्रोजन का। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p3। बेटे यहां तक बात समझ में आती है क्या, 1s2 2s2 2p3। चलिए ये आता है आपका, है ना। तो ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, और ये 2p3 हो गया। ये लीजिए जनाब, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब NH3 का ये ग्राउंड स्टेट है। जब इसका हाइब्रिड स्टेट बनाते हो, जब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो, तो बेटा उसमें होता क्या है कि sp3 ये मिक्स हो जाते हैं। तो 1s तो आपका ऐसे ही रहता है, और ये मिक्स होके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बना देते हैं, ये चारों मिक्स होते हैं, और 4 कुछ इस तरह के बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है, लाइक दिस, ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। देखो आप, आपके सामने है, आपके सामने कुछ इस तरह से है ना। तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन के, और ये आपका, है ना, किससे बना है, S और P से मिलकर बना हुआ है। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर एक लोन पेयर भी नजर आ रहा है, देखो नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, और एक एक आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अब बेटा देखो, इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या बेटा एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा क्या ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, क्या ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, बोलें जनाब, क्या ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, क्या ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, क्या आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। तो बेटा बताओ, क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्या यहाँ भी 2 हो गए, क्या यहाँ भी 2 हो गए, क्या यहाँ भी 2 हो गए, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा। तो क्या इसका ये पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो गए, क्या पूरे भर गए, क्या आप कोई खाली है क्या इसके पास।
तो इसके पास अगर हम पी की बात करते हैं तो बेटा पी में देखो 3 थे जब मिक्स हुआ, अगर हम हाइब्रिडाइज ना भी ऐसे भी देखें तो बेटा 3 थे, और जब 2 2 आएंगे तो यहाँ पर ये पूरे फिल हो जाएंगे, और जब फिल हो गए तो कोई खाली यानी नो, यानी कि अगर ये यहाँ पर ये आ गया तो एक लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है और बाकी का यहाँ पर ये 3 बॉन्ड आपके बन चुके हैं और एक लोन पेयर फ्री है, तो देखो ये फ्री लोन पेयर है आपके पास, समझ रहे हो। अब अगर इसके पास आपने H+ डाल दिया सपोज, तो भैया ये तो भूखा नंगा है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इसके पास जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा। और आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने बता दिया कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर प्लस चार्ज, जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ पे प्लस चार्ज आता है, कुछ ये बना देगा। अब बेटा बताओ क्या यहाँ पर ये H1 यहाँ पर गया था, यहाँ H1 गया था, यहाँ H1 गया था, यहाँ पर H कौन गया, H+ गया, H+ गया मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर 2 के साथ तो यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी ये भी इंगेज हो गए और यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ अब इनके पास कहीं पर भी कोई खाली जगह दिख रही है क्या बेटे, कहीं कोई खाली जगह नहीं दिख रही है। और आप देखो तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पीरियड एलिमेंट है बेटे, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास खाली डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं कि आगे कोई खाली डी ऑर्बिटल्स मिल जाए, क्योंकि जब हम सेकंड की बात करते हैं तो देखो पहला सेल होता है उसमें S होता है और सेकंड में S और P होता है, यहाँ पर D होता ही नहीं है, नो D। तो भैया यहाँ पर 2S और 2P होंगे, यहाँ पर 1S होगा, 2S और 2P होंगे, सेकंड सेल 2 ही सेल हैं इसके अंदर, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटे, तो 2S भी पूरा भरा हुआ है, और देखो 6P में भी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। बेटा बताओ ये तो पूरा खतरनाक तरीके से भर चुका है, अब तो कोई जगह ही नहीं बची। अब क्या बताओ बेटा, जब NH4+ बनाया तो क्या ये सिचुएशन बना, सारे के सारे ऑर्बिटल्स भर गए, सारे के सारे ऑर्बिटल्स भर गए, तो बेटा बताओ क्या ये अब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या ये अब इलेक्ट्रॉन बेटा ले सकता है क्या? लॉजिक समझ रहे हो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या ये अब इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो मैं बोलूँगा यस, नहीं ले सकता। तो अगर ये नहीं ले सकता है सो दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रीफाइड। सिमिलरली आप यहाँ पर वाटर की बात भी कर सकते हो, जो हमने वाटर वाला केस मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आपको, इसको भी समझाता हूँ, रुको आप जरा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, है ना। जैसे कि हम पानी की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, देखो 1s2 2s2 2p4, राइट बेटे। अब मुझे ये बताओ, ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और आपको पता है कि जो पीरियड होता है उतने ही उसके सेल होती हैं, तो इसके पास भी 2 सेल होंगे, 2 सेल होंगे, न्यूक्लियस होगा पहला और दूसरा, 1s होगा, इसमें 2s और 2p होगा। समझ रहे हो बेटे बात? चलिए अब इसका अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात कर लें, ग्राउंड देखो पूरा डिटेल, हमने कहा था ना कि हर चीज़ को बेटे समझाऊंगा आपको। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 और 4, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। और हमें पता है कि अगर हम पानी की बात करते हैं, H2O की बात करें, H2O की, अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करें या मिक्सिंग की बात करें, तो जब मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो sp3 होता है। sp3 का मतलब क्या है कि px है, ये py है और ये बेटा pz है, एक s और 3 p आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। ये मैंने सब आपको BOC में हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बता रखा था बेटे, तो आपने देखा होगा आप, और आपको तो बहुत अच्छे से आइडिया, तो रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। अब मुझे अच्छी बताओ बेटा, ये पहला तो आपका ये ऐसे ही रहेगा, देखो आपका जो क्या था 1s, लेकिन इसके बाद ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। और देखो एक में 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, बाकी में 1 1 है। बताओ बेटा ये और ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और ये खाली है एक। तो बेटा बताओ अगर हम पानी की बात करें तो पानी में आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटे, तो देखो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन बेटा इसके पास आएगा, और ये देखो ये भी भर गया, ये वाला भी भर गया, ये 2 लोन पेयर बच रहे हैं इसके पास, देखो ना 2 लोन पेयर हैं कि नहीं बेटे, ये 2 लोन पेयर बच रहे हैं बेटे, अरे बोलो ना जनाब। तो अगर इसमें आप एक H+ और वैसे भी खाली जगह तो नहीं रह गई ना, खाली जगह तो वैसे भी नहीं है इसके पास, और अगर मान लो इस पर आप H+ डाल भी देते हो तो एक लोन पेयर को ऑक्युपाई कर लेगा, और ये क्या बना देगा, देखो जरा सा इस तरह से एक H और आ जाएगा, और ये प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा, और एक लोन पेयर तो बचेगा, और बाकी एक प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। ये मैकेनिज्म आप अच्छे से जानते हो। तो बेटा एक H+, भूखा नंगा H+, जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, एक लोन पेयर फिर भी इसके पास बच जाएगा। तो बेटा बताओ प्लस चार्ज तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और बेटा इसके पी में पूरे के पूरे भरे हुए हैं, देखो आप यहाँ पर पूरे के पूरे भर गए हैं, यहाँ भी 2 आ चुके हैं, यहाँ भी 2 आ चुके हैं, और बेटा ये भी पूरा फिल है, ये भी पूरा फिल है, ये भी पूरा फिल है, देखो यहाँ पर। तो बेटा अब आगे तो जगह ही नहीं है, अब कहाँ इलेक्ट्रॉन घुसाओगे आप, इलेक्ट्रॉन घुसाने की जगह है क्या, नहीं है ना बेटा। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे, इसको इस वाले को इलेक्ट्रॉन अगर आप देना चाहोगे तो बेटा क्या दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, खाली जगह ही नहीं है, सो दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। बेटा बताओ, मुझे लगता है कि आपको मैंने समझा दिया ये दोनों पॉइंट की इलेक्ट्रोफाइल से क्यों नहीं होंगे। अब आओ पॉइंट पे आओ, अरे अब आओ जनाब पॉइंट पे, अब आप बताओ जनाब।
कि कहानी समझ में आई क्या? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि एस ब्लॉक के और एन पर अगर चारों बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज। अब देखो मैंने रीजन भी बता दिया, अब आप समझो कि अब मैंने ये भी बता दिया रीजन भी क्या है, बट आपको रीजन तो समझ में आ गया, बट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि अगर एन पर चार बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज, नो इलेक्ट्रोफाइल। प्लस चार्ज दिख रहा है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, प्लस चार्ज दिख रहा है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। इन सब पर प्लस चार्ज अगर दिख रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते थे, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते थे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, स्टेबल हो चुके थे। सिमिलरली इनके पास खाली जगह ही नहीं बची, तो ये लेंगे कहां से खाक? तो प्लस चार्ज दिख रहा है, ये दिखावा है, छलावा है, भटकाने के लिए कि भाई प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह खाली नहीं है। दो ही सेल थे, पूरे ठसाठस भर चुके हैं, एक भी स्पेस नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का। दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। मजा आ गई होगी समझने में, आपको दिल खुश हो गया होगा। थोड़ा राइटिंग मैनेज करना, ठीक है? हाँ, ये करनी पड़ेगी आपको। आगे बात करें आप, चलिए, ठीक है? तो यहाँ तक हमने कहानी कर ली। ये नीचे कैसे शिफ्ट होके आ गया जनाब? चलिए आ जाने दीजिए, जैसा भी है जो भी है। चलिए अब होता क्या बेटा, एल्युमिनियम की बात करें अगर हम, Al+3, तो ऐसे ये क्या है, शुड नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। कैसे भैया? एल्युमिनियम 13 होता है। अब जरा देखो इसका, तो आप इसका क्या करोगे? 283 करोगे बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Al+3 बना देगा, और बेटा ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है? 28 हो जाएगा। बट दिस इज नॉट सेकेंड पीरियड एलिमेंट, दिस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। और अगर ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो भैया इसके पास प्लस होगा, देखो ये इसके पास 1s होगा, फिर 2s 2p होगा, फिर बेटा 3s 3p और 3d भी होगा, राइट? तो अब इसके पास देखो तीसरा सेल आ गया, तो भैया 2 और 8 है बेटा, तो पहले में इसके 2 है, दूसरे में 8 है बेटा, लेकिन तीसरा सेल भी तो इसका अवेलेबल है। अब समझ रहे हो कहानी में क्या बोलना चाहता हूं? इसका तीसरा सेल अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन तो बेटा 2 और 8 ही है ना बेटे, 13 होता है ना टोटल, तो पहले में 2, दूसरे में 8, बाकी में कहाँ है इलेक्ट्रॉन? नहीं है ना भाई, खाली है ना ये। और दूसरा इस पर +3 चार्ज है, मतलब मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और अगर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है, जगह भी खाली है, सो दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो होना नहीं चाहिए, बट इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपको यहाँ पर थर्ड और बाई थर्ड सेल भी आपको खाली नजर आ रहा है। दैट्स वाई Al+3 विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, समझ रहे हो? सो अदर देन एबव, इसके अलावा कोई भी प्लस चार्ज आपको नजर आ जाए, आंख बंद करके बोल देना कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। चैलेंज है, गारंटी इस चीज की। क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन से नहीं हो सकते, इतना बताओ? अल्कली मेटल्स के नहीं हो सकते एक्सेप्ट H+। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कैटायंस नहीं हो सकते हैं, कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कैटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है। एन पर 4 बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज आ जाए, नो इलेक्ट्रोफाइल। ओ पर 3 बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज आ जाए, नो इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां पर वो प्लस चार्ज दिख के इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो रहा वो छलावा है। H+ क्यों है? क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन हो गए थे भाई, तो ले सकता है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, भूखा था एकदम वो इलेक्ट्रॉन का, उसने लिए ले, खाली जगह भी थी उसके पास। सिमिलरली Al+3 भी आप समझ गए। इनके अलावा कोई भी प्लस चार्ज वाला दिख जाए, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। बस तो मुझे लगता है कि बेटा ये सिंपल सा तरीका इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का, इससे इजीएस्ट मेथड इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का नहीं हो सकता। जैसे कि अब आगे एग्जांपल अगर आप देखें, जरा बताओ मुझे, ये आगे बढ़ गए हम कुछ ज़्यादा, लाइक इसकी बात करें, बताओ। अब मैं देखो जैसे पूछ रहा हूँ वैसे जवाब देना, जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे जवाब देना। क्या बेटा ये अल्कली मेटल है? नहीं है। क्या ये N पर 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड और प्लस है? नहीं है। क्या ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड प्लस है? नहीं है। इसका मतलब प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। सिमिलरली ये क्या उनमें से आ रहा है? नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या उनमें से आ रहा है? नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, होगा 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 होगा। CH3+, C2H5+, I+, CH3CO+, C2H5CO+, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है। और दूसरे कौन से केस नहीं है? ये अल्कली मेटल के केस नहीं है, ये N का ये वाला केस नहीं है, ये चीज़ माइंड में लाओ, ये O का ये वाला केस नहीं है अल्कली मेटल में, एक्सेप्ट अल्कली मेटल का केस नहीं है एक्सेप्ट H+, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का केस नहीं है ना। तो अगर ये केसेस ये नहीं है ना, तो बेटा ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब बेटा बताओ, प्लस चार्ज का कैसा भी सब्सटेंस आपके सामने आ जाए, क्या आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस वन एंड दिस वन।
कहानी खत्म। तो ये आपका था पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। मुझे लगता है कि बेटा अब आप ये हमेशा होल लाइफ आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको यहाँ तक बात एकदम बहुत तरीके से समझ में आई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हमने निपटा दिया एकदम खतरनाक तरीके से। अब आगे बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की, वो भी निपटाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, तो चलिए बेटा अब बात करते हैं हम लोग किसकी, न्यूट्रल की, है ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। तो अब देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, उन बात को समझते हैं। चलिए देखिए, इसका भी सिंपल वीकेएसटी है। हाइलाइट्स ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सो हाइलाइट्स ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स are electrophile except उसका वीकेएसटी क्या है, except halides of Ag Sun Col। सिर्फ इनके, तो पी और डी ब्लॉक के जितने भी हाइलाइट्स हैं बेटा वो सब के सब आपके है ना आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, वो सब के सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे एक्सेप्ट these halides of Ag Sun Col। कैसे, Ag मीन्स सिल्वर हैलाइड AgX, सन मीन्स हाइलाइट्स ऑफ, है ना। देखो Ag सन देखो यहाँ पे आ रहा है ना, हाइलाइट्स ऑफ सल्फर, हाइलाइट्स ऑफ सल्फर। सल्फर के हाइलाइट्स क्या है अभी आपको दिखाते हैं। सो हाइलाइट्स ऑफ सल्फर, हाइलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइलाइट्स ऑफ देखो नाइट्रोजन, और कॉल मीन्स यहाँ पर C। तो हाइलाइट्स ऑफ सल्फर, हाइलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ कार्बन, हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर। तो इस तरह से Ag Sun Col याद रहेगा। तो कोई भी पी और डी ब्लॉक का अगर आपको कोई भी पी एंड डी ब्लॉक का हाइलाइट अगर आपको दिख जाता है, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हाइलाइट्स ऑफ Ag Sun Col। सिल्वर का हाइलाइट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, सल्फर का नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा, नाइट्रोजन का नहीं होगा, कार्बन का नहीं होगा। जैसे कि देखो जरा सा, क्या ये बेटा नाइट्रोजन का हाइलाइट है NH3? यस, दिस इज हाइलाइट ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि NCl3 हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कार्बन की बात करें तो कार्बन के हाइलाइट्स देखो CHX3 या CH2X2 या CH3X या CX4, ये सारे के सारे हाइलाइट्स कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे कि है ना CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, CCl4, CHBr3, CH2Br2, CH3Br, CBr4, यानी कार्बन का कोई भी हाइलाइट आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। AgX में AgCl, AgBr, AgI, है ना, सिल्वर के हाइलाइट्स जो हैं वो नहीं होंगे, है ना। ऑक्सीजन के जैसे OF2, O2F2, ऑक्सीजन का हाइलाइट ये, है ना, एटसेट्रा, ये नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल आपके, है ना। सल्फर के है ना SX4, SX6 लाइक SF4, SF6, ये सल्फर के हाइलाइट्स ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। तो हाइलाइट्स ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हाइलाइट्स ऑफ Ag Sun Col। तो भैया पी और डी के सब होंगे, सिर्फ Ag Sun Col। तो हाइलाइट्स ऑफ Ag Sun Col याद रखो, आंख बंद करो, Ag Sun Col। Ag Sun Col मीन्स हाइलाइट ऑफ सिल्वर, हाइलाइट ऑफ सल्फर, हाइलाइट ऑफ ऑक्सीजन, हाइलाइट ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ कार्बन, Ag Sun Col। पी और डी का और कोई भी दिख जाए दैट न्यूट्रल विल बी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, देखिए जरा एग्जांपल ध्यान से और गौर फरमाइएगा, कहानी गड़बड़ मत कीजिएगा। जरा देखिए, मुझे बताइए क्या ये पी ब्लॉक एलिमेंट है BCl3? तो हाइलाइट ऑफ बोरोन है, हाइलाइट ऑफ बोरोन है, हाइलाइट ऑफ बोरोन है, हाइलाइट ऑफ फास्फोरस है, ये भी पी ब्लॉक 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 है। ये देखो आयरन डी ब्लॉक का, ये देखो डी ब्लॉक का है, ये देखो कॉपर डी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का है, ये आपका पी ब्लॉक का है, ये आपका डी ब्लॉक का है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और कौन सी इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज इन पर है नहीं। बात समझ रहे हो? रीजन भी समझ सकते हो, रीजन भी बहुत सिंपल है बेटे, इन सब का रीजन भी बहुत सिंपल है। इनके पास जैसे कि ये ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले तीन जो आपको दिख रहे हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और कौन से? चूंकि पी का इसलिए पी के हैं। जरा आप देख सकते हो BCl3, एक Cl, एक Cl, एक Cl। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो देखो 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए। 2 और ले सकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है ना, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है बेटे? इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो देखो हर चीज़ का मैं रीजन भी आपको बता रहा हूँ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो दिस कैन
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इट मीन्स दिस विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल बी न्यूट्रल। सिमिलरली इन सब के साथ ऐसे ही होने वाला है। अगर हम PCl3 की बात करें तो जनाब अगर आप PCl3 की बात करो तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके पास तो लोन पेयर भी है, ये तो दे सकता है, नहीं दे सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अगर आप फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस 15 होता है, दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। तो आपका ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, है ना, 5, देखो 10 तो 12 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3p3 15, देखिए आप जनाब 3p3 हो गया। अब चूंकि इसका मतलब ये क्या हुआ कि देखो ये जरा जनाब यहाँ ध्यान से, इसके पास ये चूंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, 3 से तो पहले में 1s होगा, दूसरे में 2s 2p होगा, तीसरे में 3s 3p और 3d होगा। तो भैया मुझे एक चीज बताएं आप, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो पूरा भरा हुआ छोड़ दो, ये पूरा भरा हुआ छोड़ दो, ये पूरा भरा हुआ छोड़ दो, ये पूरा भरा हुआ छोड़ दो। अगर हम P की बात करें, वैसे हाइब्रिडेशन इसका जो है sp3 आएगा, मतलब ये S और P मिक्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक फिर से आप देख ही लो, अच्छा चलो इसको देख लो ध्यान से। तो बेटा तो इसमें मैं 3s की बात की और ये 3p की बात की, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सब पूरे पूरे के फुलफिल्ड है, इसलिए इनको छोड़ दो आप। तब यहाँ पर 3 है, ये 3 है, इनको मिक्स कराओगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह का 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो पहले में 2, बाकी सब में 1 1। अब मुझे बताओ 3 Cl हैं, तो 3 Cl, 1 Cl इधर, 1 Cl इधर, 1 Cl इधर, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो P तक था ये पूरा भर गया कि नहीं भर गया, जरा बताओ। देखो P के 3 खाली थे और देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आ जाएंगे, ये पेयर हो जाएगा। तो P तक तो यहाँ पर इसको 3 और मिल गए, ये भर गया यहाँ तक। बट बेटा इसके पास 3p है तो उसमें 3d भी तो है, तो 3d तो इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3d में तो घुस सकते हैं ना। अगर 3d में घुस सकते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं सो दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली बेटा यही सारे रीजन PCl5 FeCl2 FeCl3 इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे, और p वालों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होंगे, तो इनके पास खाली p और d ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट्स वाई दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस दे कैन बिहेव एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो लॉजिक भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉजिक बेटा आप आगे लगा लोगे ना, समझ रहे हो ना कैसे क्या करना है, तो अब आपको लॉजिक भी लगाना समझ में आ गया। अब जैसे कि हम और आगे आपको समझाएं, आगे के एग्जांपल्स अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आगे के एग्जांपल्स पर भी आप नजर डालें और उस चीज को भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है आपका ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पी ब्लॉक में ही नॉन मेटल्स होते हैं, आपको पता है बेटा कैसे। बोरोन फैमिली होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला है ना। कार से जॉर्ज स्विट्जरलैंड पहुंचा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, है ना। ओम सावधानी से टिपो, चीटिंग करो नकल करो, है ना। फ्री CBI एजेंट, नोबेल गैस तो आप छोड़ दो, ठीक। नॉन मेटल्स कौन कौन से जरा देखना। पहला ये बोरॉन, फिर दूसरे में ये 2, फिर तीसरे में ये 3, फिर चौथे में फिर ये 3, पांचवें में फिर ये। देखिए बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बेटा, है ना। ये आपके एक्चुअली में हेलोजन को हम अलग से डील कर लेंगे, छोड़ दो इसको, हेलोजन्स को अभी आपको अलग से बताएंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो क्या, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बेटा, ये 13 होता है, 13th ग्रुप होता है, ये 14th होता है, ये 15th होता है, ये 16 होता है और ये 17th। मतलब पी ब्लॉक का क्या ये पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। पी ब्लॉक का क्या बेटा ये सेकेंड ग्रुप है पी ब्लॉक का, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से शुरुआत हो रही है, बोरान से शुरुआत हो रही है। तो आप जरा समझना। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से? देखो हेलोजेंस की अगर हम बात करें, वैसे हेलोजेंस को हम अलग से बताना भी चाह रहे थे आपको, X2 F2, हालांकि वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, आप यहाँ पर भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। एक्चुअली इसके सारे के सारे होते हैं, सारे के सारे, और ये तो रेडियो एक्टिविटी इसलिए इसको छोड़ दो, इसके सब के सब होते हैं जितने भी हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, समझाऊं आपको? वीकेएसटी क्या है? हेलो 1 2 3 3, हेलो हेलो 1 2 3 3, हेलो 1 2 3 3, मतलब ऑल हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑल हेलोजेंस। फिर 1 मतलब पहले का एक,
तो देखो 1 का मतलब पहले का एक, मतलब बोरॉन। फिर 2 मीन्स दूसरे के 2, तो कार्बन सिलिकॉन। फिर 3 मीन्स तीसरे के 3, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। फिर 3 मीन्स नेक्स्ट के 3, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। जरा देख लो, बोरॉन कार्बन सिलिकॉन, बोरॉन कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन ले लीजिए ना। 1 2 3 हेलो हेलो, या हेलो 1 2 3 3। तो ऑल हेलोजन्स एंड दिस, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे दैट विल बी नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। सिंपल सी बात है, बस होता। कार्बन आ रहा है इसमें, देखो कार्बन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये देखिए, ये देखिए, फास्फोरस का ऑक्साइड, ये देखिए, आर्सेनिक का ऑक्साइड, ये देखिए, सब यहाँ पे आ रहे हैं। सल्फर का ऑक्साइड देखिए ये आ रहा है, सल्फर का ऑक्साइड देखिए आ रहा है, सिलेनियम का ऑक्साइड देखिए आ रहा है, क्लोरीन हेलोजन के ऑक्साइड देखिए ये आ रहा है, एटसेट्रा। ये सब के सब ऑक्साइड्स। तो हेलो 1 2 3 3 के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। खत्म कहानी। बात यहाँ तक समझ में आती है आपको? मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। और आगे देखें बेटा, यहाँ पर जो BH2 है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। BH2 लाइक BCl2 BF2। क्यों? अरे भैया ये तो बहुत सिंपल है, इसके पास तो खाली BF2 की बात कर लें। देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है बेटे, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। खत्म कहानी। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। कार्बिन्स जो होते हैं, कार्बिन्स क्या होते हैं? कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों या कोई 2 ग्रुप लगे हों और कोई ग्रुप लगे हों, ए या बी। ठीक है, तो ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है बेटे। अब कार्बन को आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ए बी या ए हो जाए या बी हो जाए इस पर। तो बेटा 4 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया, 2 बच गए ना। ये जो 2 बच गए बेटे, ये 2 तरह से बचते हैं। कैसे? एक तो इस कार्बन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो जो हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर हो। बेटा अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पर कितने हैं? 2 2 2 4, देखो 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 6 इलेक्ट्रॉन तो है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब इस मतलब इस बहकावे में मत जाना, छलावे में मत जाना कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अरे भैया खाली पड़ा है, कहाँ से दे देगा? वैसे भी भूखा है ना, और उसे छीन लो। वैसे भी कुछ नहीं है उसके पास, और भी आप छीन लो तो और उसको भिखारी बना दो। नहीं, तो दिखावे पे मत जाना। तो 2 तरह के कार्बिन होते हैं, इनका नाम अभी हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। तो अनपेयर्ड हो सकता है या पेयर्ड हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। अच्छा, सिमिलरली बेटा फ्री रेडिकल भी आपका हो सकता है कि नहीं? फ्री रेडिकल भी हो सकता है, हालांकि फ्री रेडिकल की बात हम अलग से भी कर लेंगे। और जितने भी हेलोजेंस होते हैं, Br2 Cl2 I2, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, बताओ बेटे। हैलाइड्स ऑफ P&D, न्यूट्रल की बात करो। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, BH2 कार्बीन, है ना। और हैलाइड्स ऑफ P&D में एक्सेप्ट Ag सनकॉल, है ना, और हेलोजेंस, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब बेटा बताओ, क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल का कहानी एकदम क्लियर? क्या आप हमेशा पहचान पाओगे? चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसका फटाफट, उसके बाद फिर और इनका फिर ये देखेंगे इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कौन से वीक इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब इस बात को भी समझेंगे इसके बाद, है ना। बट पहले थोड़ा सा ये चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं जरा ये देखा जाए तो। जरा देखिए बेटा, क्या क्या समझाया मैंने आपको। सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने बात किया किसकी, है ना, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की। अब कहानी क्लियर हो रही है। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या बोला कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट, क्या पहला बताया कि अल्कली मेटल्स के जो कैटायंस होंगे लाइक M+, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, एक्सेप्ट H+, छोड़ के ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरा हमने क्या बताया कि भाई अल्कलाइन अर्थ में, ये एकदम माइंड में सेट कर लो, M+2 टाइप के होंगे इसके कैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। तीसरा हमने आपको क्या बताया कि N पर अगर आपको कहीं पर 4 बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। O पर आपको 3 बॉन्ड दिख जाए प्लस चार्ज दिख जाए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं कोई सा भी उठा के ला दो, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा न्यूट्रल की बात की हमने, न्यूट्रल की बात की। तो बेटा न्यूट्रल की बात जब हमने की तो हमने आपको क्या क्या समझाया, न्यूट्रल में क्या क्या हो सकता है। जरा ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना, न्यूट्रल वाले क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमने पॉइंट आपको समझाया वो क्या कि हाइलाइट्स ऑफ P&D ब्लॉक। अच्छा, रीजन भी समझाया कि ऐसा क्यों। एक्सेप्ट, क्या बताया, एक्सेप्ट Ag सनकॉल। अब ये सब चीज़ें देखो ना, सीखो ना। सिर्फ इनके हाइलाइट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए। दूसरा हमने बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ बेटा क्या, नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, आर इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और उसका तरीका क्या बता दिया मैंने, हेलो 1 2 3 3,
हेलो 1 2 3 3, चलो बताओ, हेलो मीन्स हेलोजेंस सारे, 1 में मीन्स पहला पी ब्लॉक का बोरॉन, 2 में बोरॉन के बाद क्या आता है कार्बन, तो कार्बन में 2, कार्बन वाले में 2 कार्बन सिलिकॉन, 3 में फिर क्या आता है कार्बन के बाद बोरॉन कार्बन फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, फिर इसके बाद फिर क्या आता है बेटा ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, यही सब आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। और ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, बोलो बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। फिर मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट जो बताया हमने कहा कि जो भैया BeX2 है होगा, लाइक BeCl2 BeF2 जो भी है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। फिर हमने क्या बताया कि जितने भी कार्बीन्स होते हैं, ऑल कार्बीन्स CH2 टाइप के इस तरह का हो सकता है एक ऑर्बिटल में, या फिर अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। रीजन्स भी मैं बताया कि जो कार्बीन्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, बोलो बेटे, है ना। फ्री रेडिकल भी होंगे, फ्री रेडिकल को चूंकि हम अलग से कैटेगराइज, ऑल हेलोजेंस जितने भी हेलोजेंस होंगे इस तरह से, लाइक F2 Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा, ये सब के सब आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल का गेम ओवर। अब बात बचती है कि भैया इनमें से आप कैसे पहचाने कि कौन सा मस्त जबरदस्त वाला है जो अटैक मारेगा सबसे पहले और कौन सा। लेकिन पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल को आप आइडेंटिफाई कैसे करें, इलेक्ट्रोफाइल को आप आइडेंटिफाई कैसे करें, वो कहानी तो बेटे क्लियर हो गई। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गई होगी बेटे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि सर मजा आ गई, मस्त मस्त मजा आ गई, है ना। सिंपल तरीका एकदम याद आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल हम कभी मतलब दिक्कत ही नहीं हो सकती, एकदम खराक से पहचानेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करें बेटे, आगे बात करें। ओके कि बेटा, तो चलिए अब पावर की बात करते हैं कि भैया आपने पहचानना तो सीख लिया, अब बेटा पावर कैसे डिसाइड होगी उसकी बात करते हैं। चलिए, तो 4 तरह से कैटेगराइज किया गया इलेक्ट्रोफाइल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। कहीं पर भी प्लस चार्ज दिख जाए वो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होंगे, पहला चीज तो कहीं पर भी अगर आपको प्लस चार्ज दिख जाए या उनका ऑक्टेट क्या है, एक्चुअली में उनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट ही होगा। अगर आप देखोगे ध्यान से, प्लस चार्ज आया है बस यहाँ पे Br प्लस है बेटे, या सिंपल आप यहाँ पे NO प्लस है। सिंपल आप ये देखो कि भैया कहीं पर भी प्लस चार्ज दिख जाए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, खत्म बात, है ना। अब कौन से नहीं होंगे हम आपको बता चुके हैं कि कैटायंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H प्लस, बता चुका हूँ। NH4 प्लस H3 प्लस ये भी बता चुका हूँ, बताया कि नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके सामने है। तो प्लस चार्ज वाले सबसे पहले नंबर पे आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल और प्लस में फाइट हो जाए, न्यूट्रल और प्लस में फाइट हो जाए तो प्लस वाला जीतेगा, वो सबसे पहले जाके अटैक मारेगा। तो ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो आप। चलिए पहला पॉइंट तो ये क्लियर होता है, आपको ये बात समझ में आती है। अब बात ये कि भाई न्यूट्रल हो तो क्या करें, तो न्यूट्रल में 2 तरह से होंगे, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले होंगे और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले होंगे, है ना। जनरली बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ पर सेकेंड पीरियड तक की बात करेंगे। कहाँ तक की, सेकेंड पीरियड तक की बात करेंगे, है ना। या फिर छोड़ो, वैकेंट पी ऑर्बिटल रखो याद। तो जिनके पास वैकेंट पी, तो वैकेंट पी तो आप समझ जाओगे बेटा, जैसे कि CH3 है। अच्छा ये फ्री रेडिकल है बेटे, CH3 की भी बात कर लो, चलो फ्री रेडिकल है तो बेटा ये ऐसे होगा। देखो ये कार्बन तो पी ब्लॉक में आता है ना, तो पी ब्लॉक में आता है बेटा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका एक तो ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन तो खाली होगा ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है। पी वाले पी में लेते हैं, डी वाले डी में लेते हैं। सिंपल तरीका आप ये समझें, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। नॉट ऑलवेज, बट आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से देखो, इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2 होता है ना। तो एक S और 2 p मिक्स होंगे, इसका जो तीसरा p होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप देख सकते हो। AlCl3 का मैंने आपको बताया था कि जो Al+3 होता है ना बेटे, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, और भी रीजन बताया था, इस वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये मजबूत वाला होगा। तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, प्लस चार्ज वाले आएंगे। दूसरा आपका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स वाले हैं वो आएंगे, और तीसरा जो आएगा वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और कहाँ पे, जो 3 से 7th पीरियड तक लाई करेंगे। तो बेटा सारे पता है, जैसे ZnCl2 है ना, 3 to 7 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जैसे SbCl5 है, FeCl3। अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, यू कैन चेक, है ना। तो कुछ नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स वाले जो होंगे बेटा 3 to 7th पीरियड तक के, है ना, जो न्यूट्रल वाले होंगे वो आपका जो है इस बी वाले से कम होंगे, मतलब पी वाले से कम पावरफुल होंगे। ये चीज़ यहाँ पे आती है, बात समझ में आती है बेटे। अच्छा अब जैसे यहाँ पर इन तीनों की बात की जाए, जरा समझना, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इसमें कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, अगर इन तीनों में कंपैरिजन करने को मिले आपको तो ज़रा देखिएगा जनाब, मैं समझाता हूँ आपको। बोरॉन की बात करें बेटे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बताता हूँ। जिसमें इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा होगी, क्या बेटा वही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इसके पास एक खाली डब्बा है बेटा, ये फ्लोरीन इनके पास लोन पेयर होते हैं, आपको पता है ना,
इस तरह से एक को समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा फिर बात। एक ये फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड में आता है और बोरॉन भी सेकंड पीरियड में आता है, 2p2p। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट इधर से कर सकता है, या फिर डोनेशन इधर से हो सकता है, या फिर डोनेशन इधर से। तो बेटा ये जो इंटरनल फ्लोरीन इस पे लगा है, इस बोरॉन की भूख को काफी हद तक ये खत्म कर लेगा। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, जो कि आपको डिटेल में बताया जा चुका है कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बेटा इसमें देखो सेम साइज की बैक बॉन्डिंग हमेशा बहुत इफेक्टिव होती है। इसको हम कुछ ऐसे समझाते हैं कि भैया दो सेम साइज के हैं तो इनका अच्छा मिलन होगा। अब एक ऐसा और एक ऐसा है ना, ये कभी ऊपर देखेगा, कभी बीच में देखेगा, कभी नीचे देखेगा, मतलब अच्छी तरह से एक बार में पूरा देख ही नहीं पाएगा। इन दोनों के बीच में अच्छा मेल जोल नहीं हो पाएगा, इनका अच्छा मेल जोल होगा, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो नियरली जो सेम साइज के होंगे उनका मेल जोल अच्छा होगा, उनका बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा। और बेटा अगर साइज का डिफरेंस एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वो बैक बॉन्डिंग उतना ही वीक हो जाता है। तो इसका मतलब बेटा क्या कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो बेटा आराम से खटाक से देगा, खटाक से देगा, खटाक से देगा। तो बेटा क्या बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी ये फ्लोरीन ही काफ़ी हद तक पूरी कर देगा, काफ़ी हद तक पूरी कर देगा। और हम बात करें फिर Cl की, तो इसका साइज और बढ़ गया, इसका साइज और बढ़ गया, इसका साइज और बढ़ गया। तो अगर हम Bi3 की बात कर लें अगर, तो Bi3 में बेटा किस तरह की बैक बॉन्डिंग होगी पता है आपको? ये वाली बैक बॉन्डिंग होगी, ये वाली, कि भैया ये आपका बोरॉन है और ये आयोडीन इतना बड़ा सा। तो बेटा ये बैक बॉन्डिंग जो इसके लोन पेयर हैं ये उतना इजीली यहाँ पर इसकी भूख को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत लीस्ट बैक बॉन्डिंग होगी, लीस्ट बीबी होगी। तो बेटा बताओ ये नहीं पूरा कर पाएंगे तो इसका जो खाली डब्बा है, इसका जो खाली ऑर्बिटल है बोरॉन का, बेटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो इसके घर से प्यास जब पूरी नहीं हो पाई तो अपनी प्यास कहाँ से बुझाएगा? ये बाहर से बुझाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बेटा बताओ अगर हम आपसे पूछे BF3 में और Bi3 में कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जवाब आना चाहिए कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो भाई इसकी प्यास तो घर में ही पूरी हो गई, इसका जो खाली डब्बा तो घर से ही भरता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन कम लेना पसंद करेगा। सो दिस विल बी वीक इलेक्ट्रोफाइल, weakest electrophile among this, weakest electrophile। और ये बेटा कैसा होगा? ये बढ़िया मजबूत स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। सो एमंग दिस अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें यहाँ पर तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ये, उससे कम ये, उससे कम ये। दिस इज ड्यू टू बीबी। ये किसकी वजह से? ये सब बेटा बीबी का गेम है। एंड बीबी इज बैक बॉन्डिंग, बीबी इज बैक बॉन्डिंग। तो रीजन समझ में आ गया बेटा कि अगर हम इन तीनों में कंपेयर करते तो कैसे करते? चलिए आपको ये आया। तो पहले प्लस चार्ज वाले, फिर उससे कम सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लस चार्ज वाले, उससे कम पावरफुल वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले, उससे कम पावरफुल आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले जो 3 से 7th पीरियड। क्योंकि 3 से 7th पीरियड जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके पास वैकेंट डी होते हैं, सबके पास वैकेंट डी होते हैं एक्सेप्ट जो डी के लास्ट वाले होते हैं। और उसमें भी आपको चेक करना है कि कैसे क्या होगा, उनका आगे का खाली हो सकता है। नाउ अब लास्ट वाले केस में आ जाते हैं। अब आपको वो समझा देते हैं भाई, तो जरा उस चीज़ को समझें आप। भैया बताओ, अब मान लो कहीं पर भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है, जैसे कि देखो बेटा ये है, अब ये बॉन्ड टूटा ऐसे तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया। पोलराइजिंग पावर है यहाँ पर, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप है। देखो कैसे, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फरलेस है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड का केस आ गया, मल्टीपल बॉन्ड का केस आ गया, मल्टीपल बॉन्ड का केस आ गया विथ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विथ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात को समझें, तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये टूटा तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज तो आ गया बेटे, यहाँ माइनस चार्ज भी आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर भी पोलराइजिंग हो जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अगर हम CO2 की बात करें तो ऐसे तोड़ोगे इसको, बेटा बताओ इसको अगर आप ऐसे तोड़ोगे, लाइक इसको ऐसे तोड़ दिया आपने, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी होगा। बट क्या है ना बेटे कि इनके जब स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, है ना, जैसे कि जो भी है ना, ये रेजोनेंस भी शो कर रहे हैं एक्चुअली में। तो अगर ये रेजोनेंस भी शो कर रहे हैं और पोलराइजिंग भी है बेटा, तो रेजोनेंस की वजह से ये खुद ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ना ये तो लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना ही ये देना ज़्यादा पसंद करेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये एकदम महाभिखारी टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और बेटा पता है ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाले जिसमें डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स का काम भी करते हैं और ये बेटा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं। इसलिए इनको एक नाम और भी देते हैं, एम्बीफाइल। देखो ये न्यूक्लियोफाइल, बट ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल भी अच्छे नहीं होते, ये सबसे लास्ट में जाते हैं। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि भैया आप एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है
है ना। और दूसरा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस भी कर लेगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भी घूम जाएंगे, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी घूम जाएंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब घूम जा रहे हैं, चार्ज जब इधर से उधर घूम जा रहा है रेजोनेंस की तरह, रेजोनेंस की वजह से ये जो है स्टेबल हो जा रहा है बेटा, तो क्यों इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या देना पसंद करेगा, क्यों कहीं पर जाके अटैक करेगा, खुद ज़्यादा स्टेबल हो जाए इटसेल्फ। बस। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई पहले तो उसको आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, उसके बाद प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, तब जाकर अटैक है। तो पहले तो खुद को तोड़ेगा फिर जाकर अटैक करेगा। भाई उसको तो दूसरे को तोड़ना था। भाई अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि किसी के पास जाते हैं उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, खुद पहले टूट रहा है, तो जो खुद टूट रहा है दूसरे को क्या खाक तोड़ेगा, तो पहले खुद टूटा फिर दूसरे को तोड़ने पहुंचा सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को। तो ये तो खत्म काम है ना, भिखारी है ना ये एकदम। तो ना तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा और ना ही ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड का केस है पोलराइजिंग आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड का केस है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आराम से इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल दोनों एंड बनेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्बीफाइल। एम्बीफाइल होते हैं बट ये खत्म वाले होते हैं, खत्म वाले होते हैं। क्या होते हैं ये, खत्म वाले होते हैं। तो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। तो अब बताओ कैटेगराइज कर सकते हो, बताओ सबसे पावरफुल प्लस चार्ज वाला, उससे कम वैकेंट पी वाला, उससे कम वैकेंट डी वाला, और सबसे खत्म मल्टीपल बॉन्ड के, जो मल्टीपल बॉन्ड के जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए, जहां पोलराइजिंग हो जाए, ये सबसे खत्म इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल में भी ऐड होगा ये चीज़, तो आगे ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आई होप मैंने आपको यहाँ तक समझा लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको लुईस एसिड के बारे में बता दूँ। लुईस एसिड जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आएगी कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है, ये देखो लुईस एसिड्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो भैया लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई सा भी लुईस एसिड अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, लेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही होगा, 100% कंफर्म है। सो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। अब जो लुईस एसिड्स होते हैं बेटा वो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, लेकिन और इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। कैसे, जैसे फ्री रेडिकल की बात करें तो बताओ बेटा, इसके पास देखो यहाँ पर दो, 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 इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना इलेक्ट्रॉन बेटा ले सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। बट बेटा क्या ये पेयर में ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो आपका ये लुईस एसिड नहीं होगा, दिस इज नॉट लुईस एसिड, दिस इज नॉट लुईस एसिड। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। सो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड, लाइक आपका फ्री रेडिकल। बात समझ रहे हो। लेकिन जितने भी लुईस एसिड्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्योंकि लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला कोई भी होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन ले चाहे दो ले, पेयर में ले चाहे सिंगल ले, इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट ये लुईस एसिड नहीं क्योंकि पेयर नहीं ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है। सो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड्स। ये आपके सामने है। सो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स, अभी मैंने बताया जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, इसका मैंने बोला, आर इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कंपाउंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हालांकि ये चीज़ अभी आपको आगे बताएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी बात तो अभी मत करो, ये न्यूक्लियोफाइल वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हम आपको न्यूक्लियोफाइल में समझाएंगे, अभी यहाँ पे छोड़ दो। हेलोजेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। बताओ बेटा, अब मुझे आप बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल की पूरी कहानी, पूरी जनपत्री, पूरी कुंडली हमने छान मारी, पहचानना भी सिखा दिया, पावर भी अरेंज करना सिखा दिया, कि कौन, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बता दी मैंने आपको, इलेक्ट्रोफाइल भी बता दिए और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बता दी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है कि अटैक करने का पावर इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का पावर किसका कम है किसका ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं आपको मैंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो पेयर में करें चाहे वो ऑड इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करें। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बट लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आया क्या, बोलो बेटा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्री रेडिकल की बात अगर हम करें तो फ्री रेडिकल भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, मैंने आपको अभी बता दिया। फ्री रेडिकल भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, मैंने आपको अभी बता दिया। सिंपल सा रीजन आपके सामने अभी मैंने बताया, देखो है ना। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पैरेक्टल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे किसी के पास अनपेयर्ड है तो ये भी फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन के पास अगर अनपेयर्ड है तो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री। तो कोई भी सब्सटेंस लाइक ए है उसके पास अगर अनपेयर्ड है बेटे, सो दैट विल बी फ्री रेडिकल। जरूरी नहीं कार्बन ही हो, कार्बन भी हो सकता है ना, CH3 कार्बन भी हो सकता है, बट कार्बन के अलावा भी हो सकता है। यूजुअली ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दे सर्च फॉर अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, तभी तो पेयरिंग होगी और स्टेबल होगा ये।
सो दे रिएक्ट विथ अनदर पार्टिकल, बिकम्स इटसेल्फ स्टेबल, न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, एंड जनरेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर पार्टिकल। ये दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो ये वाला जो है बॉन्ड ऐसे टूटा, देखो ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन, इसको समझाता हूं आपको, ये देखो Cl था, समझना बेटे, CH2 था, इसके एक बॉन्ड को तोड़ दिया अगर आपने, तो क्या ये कुछ इस तरह का हो गया बेटे। अब बताओ ये दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसके पास भी अनपेयर्ड, इसके पास भी अनपेयर्ड, ये ऐसे मिल के बेटा क्या ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, देखिए जरा सा, देखो Cl और CH2। अब जैसे कि ये दो फ्री रेडिकल है, ये भी दोनों अनपेयर्ड, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, पेयरिंग करके देखो CH3Cl बना देंगे, लेकिन ये लुईस एसिड्स नहीं होते हैं। सो दे रिएक्ट्स विद अनदर पार्टिकल, बिकम्स इटसेल्फ स्टेबल, देखो रिएक्ट करके देखो, है ना, अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, पेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन मिला तो अपने आप को स्टेबल करेंगे, और जनरेट अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर, तो दूसरे पार्टिकल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जनरेट भी कर सकते, देखो जनरेट कर दिया, तो खुद तो इसने पेयरिंग कर ली अपनी, देखो कर ली पेयरिंग, ये स्टेबल हो गया, लेकिन जो दूसरे पे अटैक किया उसको अनस्टेबल बना दिया, उसको उसने अनपेयर्ड कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों फ्री रेडिकल हैं तो दोनों मिलके, है ना, साझे में काम कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। सो ऑल फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ये सब के सब बेटा क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अब बताओ बेटे, इलेक्ट्रोफाइल फाइल का चैप्टर क्लोज किया जाए। अब तो ये अटैकिंग रिएजेंट, मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कहानी आपको बहुत अच्छे से समझे आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। तो देखो दो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट कर लिया, फ्री रेडिकल कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचता है आपका, एक लास्ट थर्ड, और वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। ओके बेटे, चलिए तो अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से सभी को, मतलब प्रॉपर तरीके से आप इलेक्ट्रोफाइल्स, तो अब एकदम इलेक्ट्रोफाइल्स बढ़िया मस्त जबरदस्त तरीके से सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो बेटे। तो चलिए बेटा अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल की, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, और बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से उसको समझते हैं, है ना। तो अभी तक का तो आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, है ना। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा, न्यूक्लियोफाइल की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि सिंपल सी बात है बेटा, न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बोलें। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन्स होते हैं ना बेटे। और फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग। फाइल मीन्स क्या होता है बेटा, लविंग। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मीन्स कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब मुझे एक चीज बताओ बेटे कि प्लस चार्ज को प्यार कौन कर सकता है, अपोजिट चार्ज में हमेशा इंटरेक्शन होता है, तो प्लस चार्ज को प्यार कौन कर सकता है, लव कौन कर सकता है, जिस पर कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये कैसे होने चाहिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है कि भाई इन पर या तो निगेटिव चार्ज हो या फिर इन पर क्या हो, लोन पेयर हो, है ना। तो अगर ऐसा है तो किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, या फिर यहाँ पर इनके पास क्या हो, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। क्या हो बेटे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, इनके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। बात समझ में आती है बेटे। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफाइल को और थोड़ा सा डिटेल में। चलिए सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके सामने है बेटे। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन हो सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या जिनके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेटा, वो सब क्या करेंगे, वो क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे बेटे, क्या है ना। तो ये क्या होंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। बात समझ रहे हो। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, राइट। तो ये देखो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, है ना। न्यूक्लियस लवर्स है, लूजर्स नहीं है बेटा, क्या है, लवर्स। तो न्यूक्लियस लवर्स अभी मैंने बताया। अच्छा, अब चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनका एफिनिटी किसकी तरफ होगा, वही
पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, न्यूक्लियस लविंग है भाई, तो एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब जैसे आपने ये कंपाउंड देखा बेटे, इस कंपाउंड में अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस, और आपको पता है सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जा चुकी है आपको, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींचेगा बेटा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा बता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और भैया न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो इस पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कि नहीं हो गया, माइनस चार्ज है लोन पेयर। तो बेटा एक चीज़ बताओ, अब इस पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो ऑब्वियस ये बात है कि प्लस चार्ज लविंग है, ये वहाँ पर अटैक मारते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो यहाँ जाके अटैक मारेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर चूंकि प्लस चार्ज है, जहाँ पे प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज की बात होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा वहीं पर तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब उस पर प्लस होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब उस पर माइनस या लोन पेयर होंगे, तो भैया अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाके अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। जरा देखना, जब ये इस पर अटैक करेगा तो आपको पता है अटैकिंग रिएजेंट है, तोड़ फोड़ करते हैं ये, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पर, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, यहाँ पर जाकर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, और जैसे अटैक मारेगा तो आप देखो बेटा क्या कुछ ये बन जाएगा, क्या प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, NH2 बना देगा, और यहाँ पर O माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की ये बात तो समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर अटैक मारेगा जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, या फिर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वहाँ जाके अटैक मारेगा और बॉन्ड को तोड़ डालेगा। चलिए अब न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें देखते हैं बेटे, ठीक है। ध्यान से देखो, पढ़ो इसको, देखो क्या क्या है। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, पहला जो है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, किसी पर भी आपको निगेटिव चार्ज दिख जाए, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, किसी पर भी निगेटिव चार्ज दिख जाए, दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल, सिंपल। So all negative radicals and organometallic compounds also, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए। अच्छा, OMC मीन्स आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा कि कार्बन होना चाहिए, और कार्बन से अगर कोई भी मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बात किया बेटा RMgX की, देखो इसको बोलते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। चलो एक एक करके आपको समझाते हैं। ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, इसमें क्या होने वाला है जरा देखें ध्यान से आप। RMgX है, Mg बेटा बताओ बेटा मेटल होता है ना, तो इस पर प्लस चार्ज, और ये देखो R है, चूंकि मेटल पर प्लस होता है तो ऑब्वियस सी बात इस पर क्या होगा, माइनस होगा। और देखो बेटा इनके बीच में देखो ये कार्बन है ना, और कार्बन किससे, मेटल से अटैच है यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि माइनस आ गया, दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल। दूसरा देखो गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट बेटा क्या है आपका, R2CuLi। अब फिर से आप देख सकते हो बेटा ये कुछ इस तरह का होगा, CuLi। अब बताओ ये मेटल है, ये मेटल है तो मेटल पर प्लस चार्ज होगा, और अगर इस पर प्लस चार्ज है बेटे, अगर इस पर प्लस चार्ज है बेटे, तो बताओ इन पर क्या होगा, माइनस चार्ज होंगे, इन पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट सिंपली R2ZN, देखो R मीन्स कार्बन, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, CH3C2H5, लाइक इनके पास कार्बन होता है, तो कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, R पर माइनस है, क्योंकि मेटल पे प्लस होता है तो इस पर माइनस आएगा। अल्काइल लिथियम, लिथियम इज मेटल, और ये R है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन इससे अटैच्ड है ना, तो अल्काइल लिथियम, और ये भी आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जितने भी आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं बेटे, उसमें जो कार्बन अटैच्ड होता है मेटल से डायरेक्टली, उस पर माइनस चार्ज आता है, चूंकि माइनस चार्ज आता है, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली, चाहे आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट की बात करो, चाहे आप गिलमैन्स रिएजेंट की बात करो, चाहे आप फ्रैंकलैंड रिएजेंट की बात करो, या आप अल्काइल लिथियम की बात करो, या फिर किसी भी नेगेटिव रेडिकल की बात करो, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। एंड चूंकि इन पर माइनस चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेडिकल्स या नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं और समझाते हैं। न्यूट्रल पे चलते हैं। तो न्यूट्रल क्या होंगे बेटा, सिंपल देखो, NPOS है ना, नाना पाटेकर वाला, और ओम सावधानी से, तो फर्स्ट टू है ना, इसके लिए कोई विकेस्ट की जरूरत नहीं है। इनसे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, या दोनों अटैच्ड हैं,
इनमें से तो सारे के सारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। सीधे सिंपल तरीका है बेटा पहचानने का ये, है ना। दीज एलिमेंट्स आर अटैच्ड विथ हाइड्रोजन और अल्काइल और बोथ ग्रुप कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझाते हैं एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 हमने हाइड्रोजन लगा दी। बताओ बेटा क्या ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है? यस बिल्कुल है। हमने कहा कि ये लो जो आर, इधर आर लगा दिया, इधर भी आर, इधर भी, क्या ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल? यस बिल्कुल है। हमने कहा कि यहाँ पर ले लिया हमने CH3, एंड हमने यहाँ पर N ले लिया, यहाँ पर हमने H ले लिया, यहाँ पर हमने C2H5 ले लिया। बताओ क्या ये न्यूट्रल? यस। तो इसकी तीनों वैलेंसी अल्काइल से पूरी हो, हाइड्रोजन से पूरी हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी हो बेटे वो सब, है ना। सिमिलरली हम ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, फास्फोरस की, सल्फर की। ऑक्सीजन की बात करो, बताओ बेटा, देखो ये पानी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो पानी जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, समझे। इसके साथ R भी हो सकता है, इधर H भी हो सकता है। देखो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल, ये भी किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बेटे बात समझ में आ रही है क्या? बेटे बात समझ में आ रही है क्या, है ना। आपने कहा कि ये देखिए R है, इधर O है, इधर R है, देखो ईथर बन गया, ये भी ऑक्सीजन से। तो अगर दोनों हाइड्रोजन है, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, अल्काइल एंड हाइड्रोजन बोथ हो सकते हैं, ये सब के सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। सिमिलरली फास्फोरस की बात करें हम, PH3, है ना। सल्फर की बात करें तो जैसे सल्फर है, यहाँ पर आपने क्या लिया? H ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, सो दिस बिकम्स H2S। क्या बन गया? H2S बन गया। या फिर एक तरफ R लगा दिया, RSH, थायोल बन गया, थायोल बन गया, थायोल बन गया, RSR, थायो ईथर बन गया। देखो तो बेटा ये सब के सब आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बेटा होता। इससे आसान तरीका और क्या बताऊँ मैं आपको न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सॉरी मैंने क्या इलेक्ट्रोफाइल बोला क्या बीच में? जो भी है करेक्ट कर लेना, है ना। तो ये सारे के सारे बेटा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, सारे के सारे ये क्या होंगे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। कहानी समझ में आती है क्या बेटे? तो ये सिंपल तरीका है पहचानने का। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें बेटे, आप एग्जाम्पल, चलो बताओ। नाइट्रोजन अभी बताया, NR3 अभी बताया, पानी अभी बताया, ईथर अभी बताया, अल्कोहल अभी बताया। ये देखो ऑक्सीजन एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन, PH3, PR3, RSR एटसेट्रा, H2S, ये सब के सब आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बताओ बेटा, है ना मस्त ज़बरदस्त तरीका पहचानने का कि आप इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानोगे, आप न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानोगे। न्यूक्लियोफाइल तो और भी आसान है इलेक्ट्रोफाइल से, क्यों? या तो नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद अगर न्यूट्रल की बात करनी है तो सिंपल, ये लीजिए। अब इनमें से या तो दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हो, या फिर एक हाइड्रोजन एक अल्काइल हो, या फिर दोनों अल्काइल हो, बस खत्म। ये आपके हो गए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लीजिए मैंने समराइज कर दिया जाए, ये हो गया आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लीजिए जनाब, और क्या चाहिए? बच्चे की जान नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है अल्कीन और अल्काइन। जरा यहाँ पे देखो, ये देखो पहले अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के बारे में अगर हम आपको बोलें, यहाँ पे लिख लो अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन, इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, चलो अगर हम अल्कीन की बात करें, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट आपका अल्काइन। अल्कीन बेटा कैसे बनता है? मान लो सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर कुछ इस तरह से, इसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। आपको पता है ना बेटा, पाई बॉन्ड साइड से बनता है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइड वॉल से ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता है बेटा, इस ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो जब मूव करें इसका मतलब ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जरा समझना मैं क्या बोला। तो क्या बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होता है? क्या ऊपर की तरफ भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आएगा? क्या नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन? देखो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स, नीचे भी, दीज आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो गए। अरे भाई साहब, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो गए सो इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में आगे पढ़ोगे, इनको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन में बताया जाता है, बट अभी इतना यहाँ पर समझो। तो बेटा बताओ ये इलेक्ट्रॉन रिच, सब सिमिलरली हम अल्काइन की बात भी कर सकते हैं। तो बेटा बताओ, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो दे कैन गिव, मतलब इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, मतलब ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी दूसरे स्पीसीज को। और चूंकि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दैट्स वाई दीज विल बी व्हाट, इलेक्ट्रॉन देने की बात है यहाँ पर, तो किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। तो अल्कीन और अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं इन नेचर। चलो ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है भाई। अगली बात करें अगर हम लोग, है ना, अगली बात हम, तो ये बताओ एम्बीफाइल मैं बता चुका हूँ पहले भी
कि अगर कोई पोलराइजिंग, मतलब कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर क्या है एम्बीफाइल की बात करें, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए, तो वो दोनों का काम करता है। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल में भी आपको बताया था, मैंने बोला था कि आपको न्यूक्लियोफाइल में भी बताएंगे, तो दोनों का काम करता है। तो इसमें पोलराइजिंग, बट बेटा ये सबसे खत्म वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का भी। जैसे देखो RCO है बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो जहाँ पर माइनस आया वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जहाँ पर प्लस आया वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। सिमिलरली देखो C और N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। निकलो, तो जो कि दोनों सेंटर यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, इसलिए एम्बीफाइल मतलब ये दोनों का काम कर रहा है, बिहेव्स बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, बट ये बहुत खत्म वाले होते हैं। तो न्यूट्रल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा ये आ गया कि अगर आप न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में अभी मैंने आपको बताया ये हो सकता है, या फिर बेटे क्या हो सकता है, दोनों H हो सकते हैं, दोनों H हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों R हो सकते हैं, सेम है ना, या फिर क्या हो सकता है कि डिफरेंट R भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये न्यूट्रल, और तो न्यूट्रल में ये दोनों आ गए आपके, है ना। और एम्बीफाइल तो आपको पता ही है कि ये दोनों में आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में भी आते हैं, न्यूक्लियोफाइल में भी, और नेगेटिव वाला कोई भी है तो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहानी क्लियर बेटे, न्यूक्लियोफाइल। तो पहला पॉइंट क्या यहाँ पर आया भाई, चलो फाइनली एक बार लास्ट, नेगेटिव वाले सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। दूसरा बेटा न्यूट्रल में क्या क्या, नाना पाटेकर ओम सावधानी, नाना पाटेकर ओम सावधानी, ये आपके न्यूट्रल होंगे, इनसे क्या अटैच्ड आपको पता है। और तीसरा इसी में बोल सकते हैं न्यूट्रल में कि जो अल्कीन और अल्काइन है दैट विल बी, है ना, इसको ये चूंकि दोनों में है तो ये इसको अलग ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। कहानी क्लियर है बेटे। तो ये दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफाइल। तो अभी आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना आ गया, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आ गया। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बता दिया था कि कौन ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऐसे ही हम लोग न्यूक्लियोफाइल में भी बात कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा कौन। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा इसमें, बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें। क्या है देखो, ऑल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर न्यूक्लियोफाइल, पहली चीज तो ये, पहली चीज तो ये। तो पहली चीज तो बेटा जितने जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होंगे, है ना। नेगेटिवली चार्ज्ड इज मोर पावरफुल देन न्यूट्रल, मोर पावरफुल। ये अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी में और बहुत अच्छे समझोगे, देन न्यूट्रल, देन न्यूट्रल। जैसे कि अगर मैंने बात कहा OH माइनस है ना, इस पर माइनस है और पानी ले लिया बेटा, तो देखो ये है ना, नाना पाटेकर ओम सावधानी वाला केस हो गया ये। तो इन दोनों में अगर हम आपसे पूछा कि विच वन इज मोर पावरफुल, दिस विल बी मोर पावरफुल, कुछ इस तरह से, है ना। ये चीज़ और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद फिर दूसरे कौन से आ जाते हैं, ऑल कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल एंड दैट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जिनके पास भी लोन पेयर्स हैं वो सब, और लोन पेयर वाले केसेस वही जो हमने आपको बताया। आप सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, सब में वही आ रहा है। देखो ऑक्सीजन है, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला है ना, NPOS आएगा आपका, NPOS ही वाला केस आएगा, NPOS ही आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो NPOS, देख लो ये। और मैंने आपको गिलमन्स रिएजेंट पहले ही बता दिया है, मैंने आपको गिलमन्स रिएजेंट पहले बता दिया है। अब जैसे इस वाले की बात करें, है ना, कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि भाई दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा। वो बात करेंगे कि किस टाइम पे ये काम करेगा और किस टाइम पे काम नहीं करेगा, है ना। बट है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली नहीं है, बट ये चीज़ हम आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर। अब थोड़ा सा और डिफरेंस, ये एक चीज़ का और देखते हैं बेटे, वो क्या है जरा ये समझो। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या अंतर है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस में क्या अंतर है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है ये और सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को ढूंढता है, वहां जाके अटैक मारता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और जब अटैक मारता है तो वहां बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है ना। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ए पार्टिकल टू जनरेट अ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड। अब जैसे कि देखो ये वाला कंपाउंड आप देख रहे हो बेटा, Br लीविंग ग्रुप है एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे टूटेगा, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस आएगा। अब बेटा बताओ, ये यहां जाके अटैक मारेगा, अटैक मार के इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जाके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या है कि जा रहा है कि भैया ले लो इलेक्ट्रॉन, बात समझ लो, गया अटैक मारा, तोड़ा उसको और चिपक गया सिग्मा बॉन्ड से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे अटैक किया तो देखो बेटा इनके बीच में CH3 और OH के बीच में देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया। सो ए डोनेटिंग पावर ऑफ ए पार्टिकल टू जनरेट अ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसका डोनेटिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से अटैक करेगा, उतना ही बढ़िया से जल्दी से बॉन्ड बनाएगा। बेसिसिटी की बात करें, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें,
तो बेस क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, उनको हम बेस। तो बेटा देखो यहां पर देखो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो आप। न्यूक्लियोफाइल गया सबसेट पे अटैक मारा, इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। लेकिन बेस पता है क्या होते हैं? ये जाते नहीं है, ये जाते नहीं है, ये साहब जी टाइप के होते हैं, नवाब साहब होते हैं। ये देते नहीं है, ये खींच लेते हैं, ये प्रोटॉन को दूसरे से खींच लेते हैं। जबकि न्यूक्लियोफाइल गया, तोड़ा और चिपका और सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसने क्या किया कि सिग्मा बॉन्ड को इधर से तोड़ो, देखो इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के खींच लिया H प्लस को और फिर सिग्मा बनाया। लाइक देखो ये OH माइनस है बेटे, प्लस से HCl है, देखो माइनस और ये प्लस। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या किया? प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा। डिफरेंस समझो, इसने इलेक्ट्रॉन को वहां जाकर अटैक करके दिया, इसने प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा, और खींचने के बाद देखो ये बेटा यहां पर OH था, फिर इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया और प्लस यहां पर Cl माइनस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग पावर, प्रोटॉन को खींचने की पावर इज बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन को देने की पावर इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में बेटा क्या बेसिक डिफरेंस होता है? इस चीज को हम और डिटेल में, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक अलग पार्ट है, सब टॉपिक है, इसी में है, आगे आएगा बेटे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहानी यहाँ तक आई थिंक बेटा सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं, मैं आपको और बता दूं तो आपको और कहानी, ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बेटा ये जो है ना, इनको लिख लेना बढ़िया से, वॉल पे चिपका देना, जो अभी बताने जा रहा हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन सा एलिमिनेशन होगा, कौन सा एडिशन होगा, कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, कौन सा E1 होगा, कौन सा E2 होगा, कौन सा E1CB होगा, कौन सा EI होगा, कौन सा EC होगा, कौन सा SNNGP होगा, कौन सा SNN- होगा, बेटा सच्ची बता रहा हूँ 0.0001% भी कंफ्यूजन नहीं होगा ये पहचानने में, आपको, आप चुपके में पहचानोगे। बट ये जो मैं आपको बेस बताने जा रहा हूँ, इनको दीवार पर चिपका लेना, एक बार इन पर नजर रखना, इसी को लेकर हम, इसी को मिक्स करके हम आपको SN1 SN2 E1 E2 ये सारी चीज़ एकदम ऐसे कंपेयर करके बता देंगे कि आप देखते ही बता पाओगे, अच्छा यहाँ पे E1 होगा, अच्छा यहाँ पे E2 होगा, अच्छा यहाँ SN1 होगा, E1 नहीं होगा, यहाँ E1 होगा, SN1 नहीं होगा, यहाँ SN2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, यहाँ E2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोलोगे आप कंपाउंड को देखते हैं, राइट। तो बेटा ये जो बेसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जरा थोड़ा ध्यान से देखें आप। 3 तरह के बेस को कैटेगराइज किया मैंने, एक होता है वीक बेस, एक होता है मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। वीक बेस, अभी हम आगे आपको सॉल्वेंट बताएंगे। जनरली ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन फोन से अटैच हो, डायरेक्टली फोन से अटैच हो, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। अब चेक करो, जैसे पानी की बात की है, देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है। जैसे हम देखो ROH की बात की, ये लीजिए, है ना, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, देखो डायरेक्टली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है। PHOH की बात की, अब देख लो, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लिया यहाँ पर, बट यहाँ पर फोन भी हो सकता है। तो ये वीक बेस आपके होंगे। बात समझ में आ रही है बेटे? तो जनरली दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये पोलर प्रोटिक तो एक्चुअली में बेस भी होते हैं, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। समझो, अभी सिर्फ और सिर्फ जितना बोल रहा हूं उतना समझो, इसको नोट करके बस चिपका लेना, और जब हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में आएंगे वापस इन पन्नों को फिर से खोलेंगे, दोबारा इतिहास को दोबारा दोहराएंगे फिर, और फिर वहां पर, है ना, नया इतिहास रचेंगे। बात समझ रहे हो? तो सुनना। सो जनरली दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये वीक बेस भी होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, और ये जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है जनरली, है ना। और ये जब वीक बेस होते हैं तो वहाँ पर मोर चांस ऑफ SN1 का होता है। अब कुछ नहीं बताऊंगा SN1 SN2 अभी, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, बट चूंकि पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और ये भी आपको बढ़िया तरीके से नोट करना है। मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? जनरली क्या होंगे? देखो मॉडरेट, पहले वीक था, मॉडरेट पे आए। मॉडरेट पे जैसे Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, लगभग जो हो सकते हैं यहाँ पे लिखा है, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH, है ना, AgNO2, NaNO2, AgCN, RS माइनस, SH माइनस। बात समझ रहे हो बेटे, है ना। ये सब आपके मॉडरेट बेस होते हैं, मोर चांस ऑफ SN2 होता है। तो इनके लिए कोई तरीका नहीं, जितने एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं इनसे आपका जबरदस्त काम बनने वाला है, ठीक है। एक्वस KOH का मतलब क्या कि आपने KOH लिया बेटे और पानी में डाल दिया,
तो KOH को पानी में डालोगे तो क्या देगा, OH माइनस देगा। तो एक्वस KOH कहीं भी लिखा है इसका मतलब आप समझ लेना कि OH माइनस की बात हो रही है। एक्वस NaOH कहीं पर भी लिखा है इसका मतलब आप समझ लेना कि OH माइनस की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? सो दिस इज मॉडरेट बेस। चलिए अगला आपको हम दिखाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होंगे वो भी समझे, जो सबसे खतरनाक बेस का काम करते हैं। अल्कोहलिक KOH और हीट हो, NaNH2 और हीट हो, समझो बात, NaNH2 और हीट हो, राइट। NaNH2 जहां पर होता है बेटे, इसको हम Na लिक्विड अमोनिया भी लिख लेते हैं। कैसे, देखो समझाता हूं। Na है आपका, इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका। अब जो NH3 है बेटे, ध्यान देना, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, इसने बॉन्ड तोड़ा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो इसने क्या बना दिया, NH2 माइनस, NH2 माइनस। फिर ये Na प्लस और NH2 माइनस आपस में मिल जाएंगे क्या बेटे, NH2 माइनस, बेटा ये क्या बना देंगे, NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड, NaNH2, दैट इज कॉल्ड सोडामाइड। तो इन सब चीज़ों को भी समझो, ये आगे बेटा बहुत काम आएगा, सोडामाइड। तो कहीं पर अगर NaNH2 है ना, NaNH2 है बेटा हीट, और Na लिक्विड अमोनिया हीट लिखा है, तो दोनों का मतलब सेम होगा। रीजन आपको, मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये देखिए आपके सामने बेटे, आपके सामने ये देखिए आप जनाब, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझे, ठीक है। या कोई बल की बेस बड़ा, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे इस वाले की बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ पर क्या 3 अल्काइल ग्रुप ऐसे लगे, CH3 और अल्काइल ग्रुप्स का बेटा साइज बहुत काफ़ी बड़ा होता है रिस्पेक्टिवली। तो बल की बेस अगर इस तरह के आ जाएं, है ना, तो ये भी बेटा जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। अब अगर कहीं पर लिखा है बेटा अल्कोहलिक KOH, तो इसका मतलब होता है के है यहाँ पर, अल्कोहल भी है, इसका मतलब KOH। जैसे पहले अभी हमने बात किया था, जब हमने मॉडरेट बेस की बात की थी, याद करो बेटा, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, एक्वस KOH था। तो एक्वस KOH का मतलब केवल OH माइनस, एक्वस NaOH का मतलब OH माइनस। अब यहाँ पे एक्वस था मतलब KOH पानी के साथ था। अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब KOH या फिर NaOH, है ना, किसके साथ है, KOH या NaOH किसके साथ है, अल्कोहल के साथ है। बात समझ रहे हो? तो अल्कोहल के साथ है बेटा, तो यहाँ पर जो KOH है, KOH का ये प्लस, और अल्कोहल का ये RO माइनस, और इसका K प्लस, क्या बन जाएगा, RO माइनस K प्लस। जैसे कि अल्कोहलिक KOH C2H5OH KOH, तो बेटा बताओ इसका देख रहे हो आप, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा K प्लस, बेटा इसका C2H5O माइनस, है ना, तो C2H5O माइनस K, ये देखिए। सिमिलरली इसके साथ CH3O माइनस K। कहानी समझ में आ रही? तो ये जो बेसिस है बेटा, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। यहाँ पर हीट भी हो सकता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां तक बात समझे बेटे। तो अल्कोहलिक KOH, सोडामाइड, बल्कि बेस, है ना, ये आपके सामने है, ये हीट के साथ। या फिर LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। स्ट्रक्चर सिंपल, है ना। अब अगर हम बात करें, यहां पर बात समझना बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, पहले यहां पर प्रोपाइल लिखा है ना, और यहां पर बेटा PR होगा, प्रोपाइल है ना, PR होगा, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। देखो कैसे, आई और प्रोपाइल को हम लोग PR से रिप्रेजेंट करते हैं, PR से। तो I मीन्स आइसो, तो IPR होल ट्वाइस NLI ऐसे लिख सकते हैं। प्रोपाइल ग्रुप आपका ये होगा CH3 CH, और आइसो प्रोपाइल आपका ऐसा होता है ना। ये तो आइसो आपको पता ही ना, तो आइसो हो गया। अब बेटा क्या बताओ, अमाइड है, लिथियम भी है, तो यहाँ पर ये कुछ इसका होल ट्वाइस और NLI लाइक दिस, ये देखो आपके साथ। सो डाई, अब सुनो, डाई आइसोप्रोपाइल, ऐसा समझो, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, है ना, ये बॉन्ड है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। कहानी क्लियर? या फिर आप इसको सीधे सीधे कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, वो सब मिला के ऐसे लिख लो, तो ये C6H14 LIN बन जाएगा। या फिर LIN, ये C3H7, अगर इसको लिखोगे तो क्या है, दिस इज C3H7 होल ट्वाइस। तो जैसे भी चाहो, ये सब के सब बेटा कौन से बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अभी बस इतना समझो, जितना मैं बोल रहा हूँ बस इतने पे ध्यान दो, और देखो कि इनका हम यूज कैसे खतरनाक कर लेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और एडिशन में खतरनाक तरीके से। और मेनली ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं आपको आइडिया भी नहीं होगा। अभी सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको,
देखना आप आगे। अच्छा, अल्कोहलिक केवच जो है ना बेटा, में हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, है ना। सो अल्कोहलिक केवच को बेटा थोड़ा सा और समझो, है ना, कैसे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है, लोग गलत पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ लोग गलत बता भी देते हैं और कुछ लोग गलत समझ भी लेते हैं। थोड़ा सा इसका रियलिटी को हम दिखाना चाहते हैं आपको, जरा देखिए क्या होता है एक्चुअली में। होता क्या बेटा, हम जनरली क्या समझते हैं कि भाई देखो यहाँ पर C2H5OH माइनस है, ये H प्लस हो गया, और KOH को OH माइनस हो गया, इन दोनों को मिला दिया और पानी निकल गया यहाँ से, चलिए हो गया, ठीक। और ये देखो C2H5O माइनस है और यहाँ पर K प्लस है और यहाँ पर ये बन गया। अभी देखो हम लोग भी ऊपर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट एक्चुअल फैक्ट क्या है जरा समझो। हमने आपको बेटा एक VKST बताया था एसिडिक कैरेक्टर का, पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। तो बाबा चिल्ला पड़े थे, पिक्रिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मल फॉर्मिक एसिड, बाबा बेंजोइक एसिड, कैरी में पहले कार्बोक्सिलिक था फिर कार्बोनिक था, ऑल फिनॉल वाटर एंड अल्कोहल। बाबा को जब अल्कोहल और पानी मिल गया तो बाबा तो एकदम चिल्ला पड़े, पगला गए। तो आप में से पहले अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर अल्कीन, फिर अल्केन था। ये एसिडिक ऑर्डर है, ये पहले नंबर पे, और ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। अच्छा, हमने कहा था कि जब कभी भी आपको अल्कोहल और पानी में ये कंपैरिजन में दिक्कत है कि पहले कौन आएगा, है ना, तो हमेशा बेटा वाटर इज लाइफ, बिना पानी के कुछ पॉसिबल नहीं है भाई, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो वाटर इज लाइफ, तो पानी तो सबसे पहले आएगा, तो अल्कोहल और वाटर में वाटर पहले आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर है अल्कोहल, देखो ये अल्कोहल है बेटे, इथाइल अल्कोहल है, और ये वाटर है। विच वन इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक, देखो दिस इज मोर एसिडिक, अल्कोहल उससे कम, सो दिस इज लेस एसिडिक। अब मुझे बताओ बेटा, कोई भी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है, क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या होता है, तुरंत वो अपने आप को तोड़ देगा आयंस में, तो खटाक से खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ किसी भी हम एसिड मतलब ऐसी रिएक्शंस की जहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में एसिड हो, तो हम सिंपल उसकी फिजिबिलिटी बता सकते हैं, है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड से हमेशा वीक एसिड की तरफ जाएगा। लॉजिक सिंपल सा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत अब H+ दे देगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है हमेशा, और बेटा ऐसी रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन होती है। बट अगर ऐसा हो जाए कि आप वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहे हो, तो बेटा ये नॉट फिजिबल होगा, ये नॉट फिजिबल होगा। बेस की अगर कोई रिएक्शन है तो वो भी ऐसी ही होगी, वीक बेस से आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाओगे, वो फिजिबल होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना, सॉरी बेटा, बेस में भी सिमिलर एसिड जैसा ही केस होगा कि आप स्ट्रॉन्ग बेस से किधर जा रहे हो, अगर वीक बेस की तरफ जा रहे हो, है ना, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, फिजिबल होगा। बट अगर आप वीक बेस से बेटे स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहे हो, दैट विल नॉट बी फिजिबल, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बेस में भी ऐसा होता है। तो बेटा बताओ, अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्या करो, लेस, है ना, आप वीक एसिड से किधर जाने की कोशिश कर रहे हो, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। लॉजिक समझो बेटा, तो वीक एसिड है, खुद टूटना ही नहीं चाहेगा, तो इधर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो दिस इज नॉट फिजिबल। तो ये जो रिएक्शन हम लिख देते हैं ना कि भाई एसिड बेस है, रिएक्शन करा कि ये बना दिया और हो गया, है ना, जनरली कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ, बेटा गलत है ये। एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है ना बेटे, पोटेशियम इसका जो KOH के अंदर है, जो पोटेशियम है, K+ है जो उसके अंदर, होता क्या है कि पोटेशियम यहाँ पर आता है, समझना बेटे बात को, और यहाँ पर H+ है और यहाँ पर माइनस है। पोटेशियम यहाँ पर O- पर अटैक करता है और देखो ये बना लिया, सेम चीज बन गया। अब यहाँ पर जो H है, पानी नहीं बनता, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और H2 है भाई, और हाइड्रोजन गैस थोड़ी H+ देता है बेटा, इसका मतलब ये तो लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक। हाइड्रोजन थोड़ी है, तो नॉन पोलर हो गया भाई, HH पोलैरिटी आएगी ही नहीं, तो भैया तो लीस्ट एसिडिक होता है, इसके H+ देने के चांसेस तो बहुत ही कम हो गए। सो दिस इज लीस्ट एसिडिक, मतलब ये आ गया वीक एसिड की कैटेगरी में। और बेटा अल्कोहल तो था ही, तो यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अल्कोहल है, अल्कोहल इज मोर एसिडिक। अब बेटा बताओ, मोर एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आप क्या वीक एसिड की तरफ जा रहे हो? यस, बिल्कुल जा रहे हो बेटा, एंड दिस रिएक्शन इज फिजिबल। सो कुछ बेटा जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो ये होता है, कुछ इस तरह से बेटा आपका एल्कोक्साइड बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती, पानी नहीं निकलता है, इस चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो फॉर फिजिबिलिटी ऑफ एनी एसिड बेस्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट एसिड शुड वीक एंड रिएक्टेंट एसिड शुड स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली फॉर बेस, एक्चुअली सिमिलरली फॉर बेस के केस में भी आप ऐसा कह सकते हो। क्या बात समझ में आई क्या बेटे? क्या बात समझ में आई क्या बेटे? तो आप बेस से भी कंपेयर करके देख सकते हो आप। तो ये है एक्सप्लेनेशन जो है। तो यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया, इसके पहले ये ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर ये जो बन रहा है ना कि किस तरह से ये बना, तो इसमें इस तरह से ये रीजन था। तो यहाँ पर H+ और OH- मिलकर पानी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो आप चाहो तो प्लस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हाफ हाइड्रोजन, हाफ क्यों? क्योंकि एक ही H था उसके पास, प्लस हाफ हाइड्रोजन
प्लस हाफ हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से, नॉट वाटर, नॉट वाटर, H2O कट कर दो, H2O नहीं होगा, H2O नहीं निकलेगा, H2O नहीं निकलेगा। कहानी समझ में आ गई बेटे? तो ये इस तरह से वीक एसिड क्या होते हैं, है ना, मतलब लाइक आपको तीनों चीज़ें कैटेगरी हमने कर दी। एक आपका वीक बेस, फिर मॉडरेट बेस। वीक बेस जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, एक बार जरा देख लें आप ध्यान से। वीक बेस जनरली क्या होते हैं बेटा, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस आपके सामने कुछ ये देखिए इस तरह से। तो इनका हम यूज कैसे करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड मुझे लग रहा है बेटा कि अब आपको लाइफ में कभी भी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, नहीं आनी चाहिए। मैंने पूरा डिटेल्ड आपको बता दिया कि कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचानोगे, उनके पावर को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे करोगे वो भी बता दिया। न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात क्या होगी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बट हमने डिफरेंस बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, मतलब न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल जाता है, अटैक मारता है, इलेक्ट्रॉन उसको वहां पे जाके देता है। बात समझ रहे हो? जो बेस होता है वो क्या होता है बेटा, नॉब साहब होते हैं, वो खींचते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन खींचते हैं और खींचने के बाद फिर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अपना लोन पेयर यूज करते हैं या माइनस चार्ज यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। न्यूक्लियोफाइल जाता है, बेस खींचता है। क्लियर? सो ये इस तरह से क्या क्या है, क्या कहानी क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। और इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्यों? क्योंकि आगे आने वाली रिएक्शंस जो हैं आपकी, इनका खतरनाक अल्टीमेट रोल होगा बेटा। सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और चीज़ और ध्यान दो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, जरा इस चीज़ पे भी ध्यान देना बेटा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होते हैं। और जनरली जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो वीक बेस होते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसमें तो इसमें मोर चांस ऑफ SN1 होता है, मोर चांस ऑफ SN2 होता है। ये हम यहाँ पर नहीं, बस एक बार लिखा तो आप एक बार देख लो, बट ये चीज़ हम आपको वहीं पर डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इफ सबस्ट्रेट हैज नो बीटा हाइड्रोजन देन मोर चांस ऑफ SN2। अब ये सब पे आप ध्यान बिल्कुल मत दो, ये हम आपको उस टाइम पे जब रिकॉल कराएंगे दोबारा कि अच्छा मैंने बताया था, अब जरा देखो बेटे। तो तब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मार डालो इसकी बढ़िया तरीके से, और फिर देखो तब वहाँ पर बात करेंगे। खटाखट आप सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन फाइट ज़बरदस्त आप करा दोगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कब क्या कैसे कहाँ होने वाला है, सब आपको अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन टू ऑल, है ना, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, क्लासेस के। एंड थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो बेटे, है ना। और ज़बरदस्त तरीके से मैं अब मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो किस लेवल से जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोल दिया कहानी खत्म। अब देखो कैसे हमने डिस्कस किया, इसके पहले कैसे हमने बेसिक आपको कैटेगराइज किया था रिएक्शंस को, इसके जस्ट लेक्चर 1 में। अब लेक्चर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें देखो हम और भी खतरनाक एंजॉय करने वाले हैं। अब वो क्या आएगा अब हम आपको उसी लेक्चर में बताएंगे। अभी आपको इसको सस्पेंस में रखते हैं थोड़ा सा। चलिए, ओके, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।